स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में विद्यार्थियों का स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्रमशः हम अध्ययन करते आए हैं। चौथे अंक की कथा का हम अध्ययन कर रहे हैं। शकुंतला की विदाई समारोह की स्थिति का जो आगे की कथा है क्रमशः है कणव। शकुंतला और उसकी दो सहेलियां सारंगरव, सारध्वत, गौतमी वहाँ खड़े हैं। कणव कहते हैं। स्क्रीन पे जो श्लोक दिखाई दे रहा है, महर्षि कणव कह रहे हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखिं वृति स पत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्मः प्रतिपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनुत्सैकिनी यान्ति गृहिणीं यूतयो वामाकुलस्य आधे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से ये अंतिम चौथा श्लोक स्क्रीन पे है। महत्वपूर्ण श्लोक है। विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि कणव शकुंतला के लिए पुत्री की विदाई के समय देने वाले संदेश को यहाँ पर रेखांकित किया है कि जब पुत्री के विवाह के समय जब वो विदा लेती है तो एक गृहस्थ व्यक्ति किस प्रकार अपनी पुत्री को संदेश देता है, उपदेश देता है, उसी का सार गर्भित रूप महर्षि कणव प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखिं वृति स पत्नी जने भ्रतु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्मः प्रतिपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनुत्सैकिनी यान्ति एव गृहिणी पदम यूतयो वामाकुलस्य आधे। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, महर्षि कणव शकुंतला को कह रहे हैं जब वो अपने पति दुष्यंत के घर जा रही है कि शुश्रूषस्व सेवा करना, गुरुजनों की, अपने गुरुजनों की सेवा करना। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, अपने गुरुजनों की सेवा करना। प्रिय सखिं वृति स पत्नी जने, प्रिय सखिं वृतिम स पत्नी जने, अपनी जो राजा दुष्यंत की अन्य पत्नियां जो तुम्हारी जो सौतन हैं उनके साथ सहेलियों जैसा व्यवहार करना। हे शकुंतला, तुम शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, अपने गुरुजनों की सेवा करना और अपनी जो सौतन है उनके साथ सहेलियों जैसा व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया, अपने पति के क्रोधित होने पर भी मा स्मः प्रतिपं गमः, उनके साथ विपरीत व्यवहार मत करना। भ्रतु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्मः प्रतिपं गमः, अपने पति के क्रोधित होने पर भी मा स्मः प्रतिपं गमः, विपरीत व्यवहार मत करना। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, अपने सेवकों के लिए धन धान्य प्रदान करना। भाग्यस्व अनुत्सैकिनी, अपने भाग्य पर घमंड मत करना। तो इस प्रकार 3 पंक्तियों में महर्षि कणव ने कहा कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, अपने गुरुजनों की सेवा करना। प्रिय सखिं वृतिम स पत्नी जने, अपनी सौतनों के साथ सखी का व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया, अपने पति के क्रोधित हो जाने पर भी मा स्मः प्रतिपं गमः, विपरीत व्यवहार नहीं करना। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, अपने सेवकों के लिए धन दान आदि उदार भाव रखना। भाग्यस्व अनुत्सैकिनी, अपने भाग्य पर घमंड मत करना। यान्ति एव गृहिणी पदम युवतयो, कि हे शकुंतला, इस प्रकार की ही जो युवतियाँ होती है वो गृहिणी पद को प्राप्त करती है। वामः कुलस्य आधे,
इसके विपरीत जो आचरण करती है वो अपने कुल का विनाश करने वाली होती है। तो प्रस्तुत श्लोक में महर्षि कण्व ने विदाई के समय अपनी पुत्री शकुंतला को जो उपदेश दिया है उस उपदेश का वर्णन किया गया है। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखिम वर्तीं स पत्नी जने भ्रतु विप्रकृतापि रोषणतया मास्मह प्रतिपम गमः भव्यष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनुत्सेकिनी यान्ति एव गृहणीपदम युवतयो वामाकुलस्य आदे। अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सौतनों के साथ सहेली का सा व्यवहार करना, पति यदि क्रोधित हो जाए तो भी उनके साथ विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने सेवकों के प्रति उदार भाव व्यक्त करना, अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना। इस प्रकार की जो युवतियां हैं वो गृहिणी पद को प्राप्त करती है। वामाकुलस्य आधे, इसके विपरीत जो युवतियां हैं अगर व्यवहार करती है तो अपने कुल की विनाश का कारण बनती है। ये इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, विद्यार्थी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगला जो श्लोक है, भूत्वा चिराय सदिगंतम मही सपत्नी दोष्यंतिम तनयम प्रसूय तत्सन्निवेशित धूरेण सहेव वृत्रा शांति एव करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि कण्व जब शकुंतला ये पूछती है कि हम वापस कब आपके आश्रम में आएंगे, तो महर्षि कण्व कहते हैं कि भूतवा चिराय सदिगंतम मही पत्नी, जब लंबे समय पर सदिगंत दिशाओं सहित मही सपत्नी पृथ्वी की सोतन के रूप में रहते हुए, जब लंबे समय तक दिशाओं के साथ पृथ्वी की सोतन के रूप में राजा दुष्यंत की पत्नी रहते हुए दोष्यंते में प्रतिरथ तनयम प्रसूये, राजा दुष्यंत की अद्भुत प्रतिरथ संतान को उत्पन्न करके तत्सन्निवेश धूरेण, और उस संतान पर सारा भार रख करके, जिम्मेदारी रख करके बड़ा होने पर सहेव व्रता, अपने पति के साथ शांति एव करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्, शांति प्राप्त करने के लिए इस आश्रम में आना। प्रस्तुत श्लोक इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हिंदी अर्थ के लिए विद्यार्थी पढ़े कि महर्षि कण्व शकुंतला के ये पूछने पर कि जब वापस हम कब आएंगे, तो महर्षि कण्व कह रहे हैं कि भूतवा चिराय सदिगंत महिष पत्नी, अपने पति के साथ लंबे समय पर दिशाओं सहित पृथ्वी की सोतन के रूप में रहते हुए दोष्यंत में प्रतिरथ तनय प्रसूये, अपने पति दुष्यंत की अप्रतिरत संतान को उत्पन्न करके और उस पर सारी जिम्मेदारी का भार डाल करके अपने पति के साथ शांति प्राप्त करने के लिए इस आश्रम में वापस से आना। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इन श्लोकों का अध्ययन किया और हमने ये कथा यहाँ तक पढ़ ली कि राजा दुष्यंत तीसरे अंक तक विवाह करके वापस अपने राजधानी चले गए थे, और चौथे अंक में शकुंतला की विदाई की जो कथा है जिसके हमने प्रसिद्ध 4 श्लोकों का अध्ययन किया, और अनसुया, प्रियमवदा, शकुंतला, महर्षि कण्व, इनके आपस से संवाद तो विद्यार्थी मूल पुस्तक लेकर के थोड़ा अध्ययन करें। श्लोकों का हमने अध्ययन किया। तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।